Hello, student, and welcome to the new video of quadratic equation. जैसा कि आपको पता है कि हम quadratic equation में लोकेशन ऑफ रूट्स या डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जस्ट गिव मी मिनट। तो हमने पढ़ा क्या क्या था। हमने सपोज किया था कि लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो हमने ये डिफाइन कर लिया था कि ये एक्सप्रेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए। अब ये कैसे आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया है। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो जाके प्रीवियस लेक्चर चेक करिए एक बार, वहां पे ये डेराइव भी किया था। यहाँ से हमने ये डिफाइन कर लिया था, यानी इस एक्सप्रेशन को देख के हमने डिफाइन कर लिया था कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा। अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा, और उसके तीन केसेस हमने डिफाइन किए थे। एक केसेस में ये बोला था कि डी पॉजिटिव हो यानी ए पॉजिटिव हो और डी पॉजिटिव हो। ये जो कंडीशन मैं बताता हूँ ना, ये कंडीशन आगे जाके काम आने वाली होती है, यानी ये कंडीशन अप्लाइड होती है क्वेश्चन को सॉल्विंग करने में। तो ये चीज हमें बहुत इंश्योर रखनी होती है कि ये जो कंडीशन है इसको हमें कैजुअली नहीं लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर हम इन कंडीशन को कैजुअल ले लेंगे तो क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाएंगे वो हमसे हिलेंगे भी नहीं, सॉल्व भी नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप आपसे इन कंडीशंस को थोड़ा ध्यान दें कि ए पॉजिटिव है तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो तीन कंडीशन बन सकती है कि अगर डी पॉजिटिव हो, और अगर डी इक्वल्स टू जीरो हो, और अगर डी नेगेटिव हो। ये तीन कंडीशन तब बन सकती है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी रूट, जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स है, अल्फा और इक्वल टू बीटा है, और यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स नहीं, कोई भी रूट्स नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, क्योंकि रूट्स नहीं है तो अपवर्ड पैराबोला अबव एक्स एक्सिस बन रहा है। यानी यहाँ पे वाई हमेशा पॉजिटिव है। यानी अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाए, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में नोटिस करी थी और आपको नोटिस करवाई भी थी। और अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लग जाए तो यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन हो सकता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो भी हो सकता है अगर डी जीरो हो। जी बस ये याद है, क्योंकि डी जीरो हो जाएगा तो इक्वल रूट की कंडीशन की वजह से जो इसके रूट्स होंगे वो दोनों जीरो होंगे। यानी एक एक्स की वैल्यू ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये जीरो तो हो रहा हो लेकिन उसके अलावा सब जगह ये पॉजिटिव है। दिख रहा है ना आपको? और इसी केस के अंदर अगर ए नेगेटिव का मतलब होता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो उसके भी हमने तीन केसेस डिफाइन कर लिए थे। तीन केसेस में यानी ए नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये तो समझ में आ रही है बात, है ना। डाउनवर्ड पैराबोला में भी तीन केसेस हमने ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था इनको। और इन तीन केसेस से हमने ये बताया था कि यहाँ पे डी पॉजिटिव है, यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे डी नेगेटिव है। तो इसी कंडीशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर ए नेगेटिव है एंड डी लेस देन जीरो है, यानी ये थर्ड कंडीशन है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा बिलो एक्स एक्सिस है, यानी वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है। यही चीज थी, और इक्वालिटी को होल्ड करा दोगे तो जीरो हो सकता है इक्वल की कंडीशन के साथ। तो ये दो कंडीशन हमने स्पेसिफिकली पढ़ी, अंडरस्टैंड करी, और इन दो कंडीशंस से हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस हमें समझ में आनी चाहिए। कंडीशंस को अप्लाई करना तो बाद की बात है, जब तक हम कंडीशंस को समझेंगे नहीं तब तक कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि इन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट वन है जो कि पॉजिटिव है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव तभी हो सकता है जब उसका डी क्या हो, नेगेटिव हो। यही कंडीशन बनती है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, यही कह रहे हैं ना, हमेशा पॉजिटिव हो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या चाहिए हमें? हमेशा पॉजिटिव चाहिए। हमेशा सारे एक्स के लिए, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका हमेशा पॉजिटिव आए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव तभी होता है जब उसका ए पॉजिटिव हो, और लकीली यहाँ पे ए पॉजिटिव है। अगर नहीं होता तो उसमें भी कंडीशन लगा दें। तो ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो ए पॉजिटिव तो वन पॉजिटिव से आ ही रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है वन है, बी की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है टू के है, और सी की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है टेन माइनस थ्री के है। तो अगर डी ए पॉजिटिव है उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डी नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा? डी नेगेटिव का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होना चाहिए।
और बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2k, 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर -4 ए कितना है 1 है, और सी कितना है 10 -3k है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4k² -40 प्लस 4 3 12 के। अब ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, है ना। अब आप इसमें चाहो तो 4 कॉमन लेके पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी k² +3k -10 इज लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी आप कैसे सॉल्व करते हो, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको इनइक्वालिटी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, दोनों तरीके से समझा दिया है। और ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होती है, आउटसाइड द रूट जब हमने देखा था, मतलब मैं ये इसको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, इनइक्वालिटी वाले एक्सप्रेशन में आप जाके देखिए, तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होती है और विद इन द रूट्स नेगेटिव होती है। विद इन द रूट्स क्या होती है, नेगेटिव होती है। आउटसाइड द रूट तो वो पॉजिटिव दिख रही है, और विद इन द रूट्स नेगेटिव होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको देखेंगे, तो k+5 और k-2 इसका रूट्स फैक्टराइज बन के आ जाएगा। और वेवी का मेथड से भी आप करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका -5, और ये हो जाएगा आपका 2, तो प्लस माइनस प्लस से विद इन द रूट्स देखो नेगेटिव आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू -5 से 2 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो इनइक्वल, अब आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता तो यहाँ पे खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जस्ट जाके देखिए कि मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स को जाके रिव्यू करिए, और ये डेफिनेटली बहुत आसानी से हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कंडीशंस हैं, जो हमने कंडीशंस पढ़ी ना उसी कंडीशंस पे बेस है। ये कह रहा है कि ए की ऐसी वैल्यू बताइए कि ये हमेशा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो, हमेशा ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, बी की वैल्यू 2a है, और सी की वैल्यू 10 - 3 है, हमेशा हर एक्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तभी आ सकता है, ओनली इफ, ये हमने कंडीशन लिख ली है ना, ओनली इफ तभी आ सकता है जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डी नेगेटिव हो या इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वालिटी की वजह से ये डी 0 आ रहा है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 भी हो सकता है। तो 0 वाला केस तो यही वाला है, यानी इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसा बनेगा। तो एक एक्स ऐसा आ रहा है इक्वल रूट्स वाला, जहाँ पे 0 हो रहा है, बाकी सब जगह पॉजिटिव हो रहा है। बस ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव ही है, तो डी यहाँ पे कितना हो जाएगा, b² -4ac। वहां से हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर, सॉरी, b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। सेम इक्वेशन बनेगी यहाँ से भी। तो b कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर -4 × 1 × 10 - 3a। आई थिंक बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है, और एग्जैक्टली सेम आंसर यहाँ पे भी निकलेगा, यानी 4a² माइनस यहाँ पे बनेगा 40 + 12a। अगेन 4 कॉमन लेके जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a² +3a -10 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हम आंसर कह सकते हैं -5 से 2, a बिलोंग्स टू -5 से 2 क्लोज ब्रैकेट। लास्ट क्वेश्चन में आंसर ओपन ब्रैकेट था क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो आंसर क्या होगा, -5 से 2 आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, है ना। मतलब मैं समझाऊंगा, एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए, एक सिंगल अटेम्प्ट, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मेरी कमेंट्री को सुनेंगे तो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस चल रही है, ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। मैं तो निरंतर बोलता जा रहा हूँ, कंटिन्यूस बोलता जा रहा हूँ, आपको मेरी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 मिनट्स की क्लास जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इट इज इक्विवेलेंट टू 90 मिनट, 1.5 घंटे की क्लास है वो, ये याद रखिए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं कि ये ax² + bx + c है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। हमेशा लेस देन 0 का मतलब होता है कि डाउनवर्ड पैराबोला की कैसे बन सकता है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला के जो 3 केस है, यहाँ पे हमेशा लेस देन 0 नहीं है। इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट ऊपर है, अबव एक्स एक्सिस, और इस केस में क्या है कि एक बार 0 भी हो रहा है, हमें 0 भी नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा लेस देन 0 चाहिए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन 0 कब होता है, ओनली इफ, ये ओनली इफ क्या होगा, ओनली इफ इसका ए नेगेटिव हो तभी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड डी भी क्या हो, नेगेटिव, तभी आपका बिलो एक्स एक्सिस आएगा। यानी ए एंड डी दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ए एंड डी साइमल्टेनियसली एक साथ नेगेटिव होना चाहिए।
यानी इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पीरियड। आप समझ रहे हैं? यानी ए नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि a+2 और a-1 यही लीडिंग कोफिशिएंट है, a+2 है a-1, ये नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, डी यानी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर -4 a+2, भाई 4 a+2 आएगा, है ना, a+2 a-1, क्यों, क्योंकि 4ac होता है, b² -4ac यही होता है ना। तो ए की वैल्यू तो a+2 तो a-1 है, और सी की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिस विल बी ऑल्सो लेस देन जीरो, दोनों चीज एक साथ लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अगर हम देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू लेस देन जीरो तो हमारे आराम से सॉल्व हो जाएगी, यानी ये हमारा हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 से 1। लेकिन यही आंसर है क्या, नहीं, आंसर तो क्या है कि इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन लेना है साइमल्टेनियसली। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी। यानी अगर हम a+2 को कॉमन निकाल लें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, कितना बचेगा अंदर, a+2, यहाँ पे a+2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4a-4 इज लेस देन जीरो। तो इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो ये हो जाएगा a+2 और 4a+a, ये 5a हो जाएगा, और 2 - 4 ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप वेविकर मेथड यूज करोगे तो एक रूट -2 आ रहा है और एक रूट 2/5 आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस से क्या बनेगा, a बिलोंग्स टू -2 से 2/5। ठीक है, ये दोनों बन रहा है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का सॉल्यूशन पीरियड हमें बनाना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है। जैसे एक है -2, दूसरा है आपका 2/5 और तीसरा है आपका 1, यही है। तो एक रूट तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रूट को मैं रेड से बना रहा हूँ, यानी इसके रूट्स को मैं रेड से बना रहा हूँ, -2 से 1, ये है। और जो दूसरा है उसको मैं बना देता हूँ, लेट अस सपोज उसको मैं बना लेता हूँ ग्रीन से, है ना। वो कितना है, -2 से 2/5, है ना। ये ओपन मतलब ओपन, यानी वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब इसका कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन तो यही पीरियड आ रहा है, अगर आप देखोगे रेड और ग्रीन में कॉमन पीरियड यही आ रहा है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो ए बिलोंग्स टू -2 से 2/5 होगा, क्योंकि यही कॉमन है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो उसको वापस से देखिए, वापस से आप उसको रिवाइंड करिए और सुनिए, -2 से 2/5 होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें अगर आप नोटिस करो कि ए की वैल्यू अगर हम -2 डाल देते हैं, -2, है ना, तो ये एक स्पेशल केस है। यानी ये जो रूट है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ए की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब नहीं रहती है, यानी ये भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहता है, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक कब नहीं रहता है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास a+2 a-1, ये एक्सप्रेशन ax² + bx + c इज लेस देन जीरो, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। जब क्वाड्रेटिक रहता है तो कब नेगेटिव होगा, तब तो तब यहाँ नेगेटिव होगा। जब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता है, और क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगा, जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और लीडिंग कोफिशिएंट आपका ए की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1 पे जीरो हो रहा है ना। लेकिन ए की वैल्यू -2 रखने पे क्या होता है ना, कि ये दोनों एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, -2 रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, -2 + 2 जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 इज लेस देन जीरो, तो ये तो ट्रू है ना। भाई ए की वैल्यू -2 रखने पे ये एक्सप्रेशन, ए की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू -2 रखने से ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो रहा है ना, एग्रीड कर रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे ए पे क्या, -2 पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, बस ये आपको ध्यान रखना। ये देखो, ये धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा। जितना हम चीजों को करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है कि अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू जीरो रख दी, सपोज करो लैम्डा की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, सपोज करो, तो लैम्डा, ये क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिए। मैं वही कहता हूँ कि आप एक बार पॉज करिए, इस पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, फिर खुद से ट्राई करिए और फिर मेरे वीडियो की कमेंट्री देखिए। ठीक है, मैंने लैम्डा की वैल्यू जीरो रखी, तो ये एक्सप्रेशन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ से क्या बनेगा, -1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो तो कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जीरो कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर ये जीरो होगा, यानी किसी भी एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कभी भी कोई ऐसा हो जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो आपको अलग से देखना पड़ेगा कि उस एक्सप्रेशन में जब लैम्डा जीरो हो रहा है तब क्या होगा, जब लैम्डा जीरो नहीं हो रहा है तब क्या होगा। दो अलग अलग कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा तो एक वेरिएबल है। तो लैम्डा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा कि या नहीं रहेगा। अब आप नोटिस करो कि ये हो रहा है ax², ये हो रहा है ये हो रहा है bx, और ये आपका c है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ये कब होता है, जब ए क्या हो, पॉजिटिव हो,
एंड डी क्या हो, नेगेटिव हो। बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। और ए जब जीरो है, यानी ए जब जीरो होगा तो इक्वालिटी की नहीं है, तभी ट्रू नहीं होगा। तो ए पॉजिटिव यानी लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। एंड डी, डी यानी बी स्क्वायर, दैट इज माइनस लैम्डा, माइनस 9 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू लैम्डा। और सी कितना है आपका, 5 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका, लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 81 लैम्डा स्क्वायर, 81 लैम्डा स्क्वायर। और ये बनेगा माइनस 4 इंटू 5, 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी 81 माइनस 20, दैट इज 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 61 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो 61 लैम्डा माइनस एंड दिस इज 4 लैम्डा, 61 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो ये फैक्टराइज कर लिया हमने। दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दी है, सॉरी, डी तो नेगेटिव होना चाहिए ना बच्चा, तो ये डी नेगेटिव होना चाहिए। दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसको हम, हमारे पास जो दो सिचुएशन बनी इसमें होना चाहिए कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड एक होना है, एक बन रहा है कि 61 लैम्डा प्लस 4 विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो, लैम्डा टाइप। तो इसको वेवी कर मेथड से, इससे तो लैम्डा पॉजिटिव आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको हम देखते हैं, ये तो हो जाएगा 1 0 0, भाई लैम्डा से 1 0 कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और एक आ रहा है -4/61, और एक आ रहा है जीरो। तो लेस देन जीरो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये बनेगा। हमें तो चाहिए क्या, लेस देन जीरो। तो हमारे लिए इसका जो सॉल्यूशन है, यानी इस वाली इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो कौन सी है, वो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है। लैम्डा ग्रेटर देन जीरो तो बहुत इजी सी बात हो गई, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक कॉमन की दिख रही है कि लैम्डा इक्वल टू जीरो हो सकता था, तो आंसर आ सकता था, बाकी तो कोई कॉमन चीज नहीं है। और लैम्डा जीरो नहीं ही होगा, क्योंकि व्हेन यू आर पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, यू आर गेटिंग -1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो लैम्डा तो जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे ही लैम्डा जीरो हो जाएगा तो ये इक्वालिटी ट्रू तो नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। व्हेन नथिंग इज कॉमन तो आंसर क्या होता है, पाई। व्हेन नथिंग इज कॉमन तो आंसर क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के, इनके सारे क्वेश्चंस कंडीशंस बेस्ड होते हैं, ए और डी के ऊपर जो कंडीशंस लग रही हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ए और डी के ऊपर जो कंडीशंस लग रही हैं, उन कंडीशंस के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कंसेप्ट के साथ एक एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, नोट्स के अंदर भी रखना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल की कैटेगरी में होगा। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में एडवांस में नहीं आता है, मिड सेट में आ जाता है, वीआईटी ट्रिपल ई में आ जाता है, जेई मेंस में भी कभी कभार आ भी जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 साल बाद हमें चीजें कंडीशन याद नहीं रहती है। तो उस चीज के लिए भी मैंने आपको बताया था कि टेस्ट पेपर एनालिसिस वाला कंडीशन, जो मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि कैसे जेई एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी चाहिए, वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज, अच्छा ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है जो क्वालिटी इक्वेशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था और समझाया था कि जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डज नॉट हैव रियल रूट्स, तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हो जाता है कि डी लेस देन जीरो, है ना। यानी जो अभी तक पढ़ा है ना, उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखने का या क्वेश्चन के आंसर करने का जो कारण है वो बन सकता है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव रियल रूट्स, यानी डी नेगेटिव है, तो इधर क्या होगा, इधर अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव। यही मतलब हुआ। ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे, एक्स की वैल्यू 2 डालिए तो कितना आएगा, 2a प्लस, सॉरी 4a प्लस 2b प्लस सी आए। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को आप डालते जाएंगे, तो इस एक्सप्रेशन में ए बी सी के अंदर एक रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, ए बी सी के अंदर एक रिलेशन बनेगा, और ये जो रिलेशन है ए बी सी के अंदर वाला रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ए बी सी के रिलेशन के अंदर
जिससे आपको चीजें को क्लियरिटी लाने में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इसके बीच में अगर आपको रिलेशन पता होता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से भी समझ में आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये था हमारा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो मॉड्यूल था। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है। अब यहीं से हमारा लोकेशन ऑफ रूट भी स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव, देन ए प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नो सॉरी, ये दो कंडीशन गिवन है कि ए प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा नेगेटिव, ये कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है, तो यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्योंकि और तो किसी केस में नेगेटिव होता नहीं, 6 केसेस बनते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पैराबोला का ग्राफ 6 केसेस में बन सकता था, ये याद है ना आपको? या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे टच करते हुए, इसी तरह डाउनवर्ड में हमेशा नेगेटिव का मतलब हो गया डाउनवर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डी तो नेगेटिव ही हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पॉजिटिव। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यानी एक्स की वैल्यू 1 डालने पे ये पॉजिटिव आ रहा है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ये रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव नहीं है, रियली सॉरी। क्या चीज नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो तीन चीजें हो सकती हैं, एक, दो और ये तीन। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, जो इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमने रेड में तीन कंडीशन डाली, लेकिन जो एंड है उसमें लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 1 डालने में, एक्स की वैल्यू क्या डालने में, 1 डालने में। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो, यानी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पे वाई की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी आ रही है, और वो पॉजिटिव। यानी एक्स की वैल्यू 1 डालने पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव इन दोनों केसेस में तो कभी भी नहीं आ सकती है। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ पीरियड के लिए पॉजिटिव रहेगा और कुछ पीरियड के लिए नेगेटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी रह सकता है और लेस देन जीरो भी रह सकता है। यही मतलब है इसका, ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है भाई। आप इसको समझिए, इसने ए के बारे में कंडीशन कहाँ दी है हमें? आर यू गेटिंग इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मैं इसको वापस समझाता हूँ। मेक श्योर कि आपको मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग को आप बहुत लाइटली मत लिया करो, उसको आप सोचा करो कि जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसने कंडीशन मालूम है क्या दी है? इसने ये बोला है कि इसका डी नेगेटिव है। ए के बारे में कंडीशन दी है क्या? नहीं दी ना। तो फिर आपने यहाँ पे अगर मैंने आपको बोल दिया कि यही तीन जवाब बनेंगे, तो आपने हाँ कैसे बोला? आप हाँ नहीं बोल सकते, है ना। देखो अगर कोई चीज को हम नेगेशन के अंदाज में समझाएं ताकि बच्चे के दिमाग में वो बैठे, अगर मैं ये बोल देता कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है तो आप इसको कैजुअली ले लेते। गलत पढ़ा के सही पढ़ाने, यानी गलत आपको, आपसे गलत आंसर निकलवा के आपको ये एनालाइज कराना कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, उससे इंसान ज्यादा सीखता है। तो मेक श्योर कि आप, मैंने बोल दिया कि डी नेगेटिव है, अब डी नेगेटिव में तो सिर्फ डी नेगेटिव से तो कुछ पता नहीं चलता है भाई सर, डी नेगेटिव तो दोनों केस में हो सकता है, एक ही क्या कंडीशन है उससे पता चलेगा। आप डी नेगेटिव है तो इसका मतलब डी नेगेटिव में अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा पैराबोला बनेगा। ये भी गलत बता रहा हूँ मैं। टी नेगेटिव है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड। और अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है एंड डी भी नेगेटिव है, तो कैसा पैराबोला बनेगा, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे मालूम है एक कंडीशन और दे रखी है, और वो कंडीशन हमें ये बता रहा है कि कौन सा पैराबोला बनेगा, और वो कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी वो हमेशा पॉजिटिव। यानी ये अगर y है तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी, और y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे y कभी पॉजिटिव आ रहा है क्या? इस केस में कभी भी नहीं आ रहा है, y कभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो इस केस का जो पैराबोला बनेगा वो ये रहेगा कि यही वाला कंडीशन बन सकती है, सिर्फ ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि यहीं पे y पॉजिटिव आ रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पे y की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है। तो आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आई थिंक सो ये हमने देख लिया है। अच्छा इसमें क्या क्या होता है ना, जैसे कि आगे बढ़ने से पहले आगे जो हमारा चैप्टर है वो है लोकेशन ऑफ टू।
लेकिन लोकेशन ऑफ रूट से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझा दो। ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो साइन है उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया, तभी हम लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर पाए। देखो हमने क्या बोला कि लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, विच इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी a की वैल्यू जीरो नहीं है और जितने भी इसके कोफिशिएंट है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल है। ये सारी कंडीशन लेने के बाद अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर केस वन को हम डिस्कस करें, बहुत ध्यान से समझना, इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर केस वन है, यानी केस वन में हम ले रहे हैं कि डी पॉजिटिव हो, ठीक है ना, केस वन में हम ये ले रहे हैं कि डी पॉजिटिव हो। डी पॉजिटिव हो तो डी पॉजिटिव के अंदर जो चीजें बन सकती हैं उसका मतलब होता है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो बी पॉजिटिव के अंदर आपके पास रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। यानी अगर डी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला बनेगा, और अगर डी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी इसके जो भी दो रूट्स है, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, प्लीज मेक श्योर कि आपको समझ में आए। लेट अस सपोज इसके एक रूट है, लेट अस सपोज इसका रूट है 3 और एक रूट है इसका 5। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि डी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। और मैंने बोला कि इसका अगर डी पॉजिटिव है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी एक रूट हमने ले लिया अल्फा डेट इज 3 और एक रूट ले लिया हमने बीटा डेट इज 5, है ना। इधर भी ऐसे ले लो, एक रूट अगर ए नेगेटिव है, यानी एक्सप्रेशन का ए नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, रूट्स तो एक्सिस्ट करेंगे क्योंकि डी पॉजिटिव ही है। तो इसका रूट ले लिया अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा इक्वल्स टू 5। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, इससे सारा एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। चीज मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, चीज मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इससे पहले लेट अस सपोज 3, इस रूट से पहले, इस 3 रूट से पहले नंबर होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 5 -1 होगा, 0 होगा। नंबर रियल नंबर तो ऐसे इधर भी चल रहा है। और इस रूट 5 से पहले बाद भी नंबर होंगे, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाई एक्सिस है लेट अस सपोज, ये लेट अस सपोज आपकी वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो एफ एक्स है, ये एफ इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ इक्वल्स टू 3 पे 0 होगा, क्योंकि वो तो रूट है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एफ इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगी, एफ इक्वल्स टू 2 पे, यानी इस पे, तो एफ इक्वल्स टू 2 पे आपको दिख रहा है कि अबव एक्स एक्सिस वैल्यू आ रही है। आर यू गेटिंग इट? अबव एक्स एक्सिस, यानी एफ इक्वल्स टू 2 पे कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। बात समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज करके वापस से रिवाइड करो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 6 पे कितनी आएगी, एक्स इक्वल्स टू 6 पे, तो आप बोलोगे सर एफ इक्वल्स टू 6 पे, ये यहाँ पे यानी एक्स इक्वल्स टू 6 पे इसकी वैल्यू अबव एक्स एक्सिस आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है ना। बात समझ रहे हैं आप? यानी आउटसाइड द रूट ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव, 3 के बाहर और 5 के बाहर। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इक्वल्स टू 4 पे, तो आप बोलोगे सर एक्स इक्वल्स टू 4 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही। बात समझ रहे हो ना? एक्स इक्वल्स टू 4 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही। तो इन चीजों से हमने क्या आइडिया निकाला, इन चीजों से हमने आइडिया ये निकाला। अब इसको देखो, मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लोकेशन ऑफ वो हमारा टाइम बच जाए, उसमें हमारा थोड़ा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, आराम से समझना, वीडियो को पॉज करके ये कंडीशन समझोगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन भी मक्खन की तरह सॉल्व होंगे, बटर की तरह, टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट समझ गया ना तो बाकी सारी चीजें फिर हमारे लिए आसान हो जाती है, ज्यादा डिटेल डिटेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बात समझ रहे हो, डिटेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल्स टू 3 पे सेम एक्सप्रेशन a नेगेटिव है, अगेन 0। लेकिन इधर केस में क्या हो रहा है कि अगर a नेगेटिव है और 2 पे हम देखेंगे और 5 पे देखेंगे तो यहाँ पे f(2) नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है, और f(5) भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी आ रहा है। भाई 2 पे देखोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो नीचे की तरफ y एक्सिस जो है नेगेटिव साइंस कर रही। और 4 पे देखोगे तो क्या आ रहा है, 4 पे देखोगे तो आपको क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 4 पे यहाँ पे वो आ रहा है पॉजिटिव। तो यहां से ये समझो, इस चीज से समझो, अगर मैं एक कंक्लूजन लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, ए अगर डी पॉजिटिव है तो किसी एक्सप्रेशन का साइन, अगर ए पॉजिटिव है एंड डी भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन यानी किसी एक्स की वैल्यू पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, वो एक्स रूट्स के बाहर लाई कर रहा है।
बात समझ रहे हो ना? यानी अगर आपसे कोई कहे कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डी पॉजिटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, और x इज इक्वल टू 7 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो x इक्वल टू 7 क्या, हाँ आप x इक्वल टू 7 की पोजीशन क्या बोलोगे? सर वो आउटसाइड द रूट है। तो ये समझ, आउटसाइड द रूट, यानी 7 बाहर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना। और अगर मैं बोलूँ कि डी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x इक्वल टू 7 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये 7 जो है आउटसाइड द रूट है। ये बात समझ में आई ना, जो मैंने रिपीट किया, इसको वापस ध्यान से सुनो। तो इन दोनों कंडीशन से हम लोकेशन ऑफ रूट का एक पहला पॉइंट डिराइव कर सकते हैं कि ए एफ एफ एक्स। अब ये समझना ए और एफ एक्स क्या है। ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट, और एफ एक्स एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे एफ एक्स की वैल्यू। ए और एफ एक्स यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से समझना है ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, और एफ ऑफ थ्री क्या है, एफ ऑफ टू क्या है, सॉरी एफ ऑफ थ्री भी, एफ ऑफ टू भी पॉजिटिव है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव एंड एफ ऑफ टू की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव कितना होता है? पॉजिटिव। तो आउटसाइड द रूट, यानी इसको मैं अगर ऐसे बोलूं, आउटसाइड द रूट, और बहुत ध्यान समझना, प्लीज मेक श्योर कि आपका फोकस फुल्ली हो। आउटसाइड द रूट यानी यहाँ पे इस तरह, आउटसाइड द रूट ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, भाई ए पॉजिटिव ही है, ए पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन जीरो, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है आउटसाइड द रूट। लेकिन विद इन द रूट्स ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स क्या आ रहा है? लेस देन जीरो आ रहा है, क्योंकि ए भले ही पॉजिटिव हो लेकिन एफ एक्स यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, एफ एक्स यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है ना, एफ एक्स यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह दूसरा चीज, आउटसाइड द रूल, यानी ये दूसरा केस इसको समझिए। आउटसाइड द रूट यहाँ पे देखो, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि ए भी नेगेटिव है, एफ एक्स भी नेगेटिव है, आप समझ रहे हो ना। इसके बाद आउटसाइड द रूट यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी आउटसाइड द रूट, सॉरी पॉजिटिव होगा, रियली सॉरी पॉजिटिव होगा। यानी दोनों ही चीज क्या है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ए नेगेटिव है तभी तो ये डाउनवर्ड ग्राफ है, भाई ए नेगेटिव है, ए इज नेगेटिव तभी तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और डी पॉजिटिव है तभी इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे विद इन द रूट्स यानी रूट्स के अंदर अंदर, सिर्फ रूट्स के अंदर अंदर आप देखोगे ना, रूट्स की जो वैल्यू है उसके अंदर अंदर, ये एक सेकंड, रूट्स की जो वैल्यू है उसके विद इन द रूट्स, तो आप देखोगे ये ए नेगेटिव और एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, तो ये कितना आ रहा है? लेस देन, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स लेस देन। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया कि आउटसाइड द रूट यानी ए अगर पॉजिटिव हो एंड डी भी पॉजिटिव हो, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, डी अगर पॉजिटिव हो, रूट्स एग्जिस्ट करते हो, इफ डी अगर पॉजिटिव है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हो, तो विद इन द रूट्स यानी उस रूट्स के अंदर अंदर, चाहे कोई सा भी केस हो, ए एफ एक्स हमेशा लेस देन जीरो होगा। ये मतलब हुआ ना, ए एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस कंडीशन से मैं एक पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको पहला पॉइंट डॉट्स बना के लिखना समरी के अंदर। यानी ये कह सकते हैं कि इफ ए टाइम्स एफ ऑफ के यानी कोई भी एक्स की वैल्यू हो सकती है, लेस देन जीरो आ रहा है, समझना, ए टाइम्स एफ ऑफ के, यानी ये मान लेते हैं के यहाँ पे है ना, ए पॉजिटिव हो और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है, ए पॉजिटिव हो और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव ये अलग केस बन जाएगा। ए नेगेटिव हो और एफ ऑफ के भी नेगेटिव हो, तो दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये अलग केस बन जाएगा बाहर वाला में। लेकिन ए ऑफ एफ के अगर नेगेटिव है, यानी अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, ये पहला केस, यानी ए पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, तो विद इन द रूट सारी कंडीशन, और ए नेगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, यानी ये वाला सेकंड केस। यानी दोनों ही केस में अगर ए एफ के नेगेटिव आ जाए इन जनरल, ये आप ये मैं लिख दिया मैंने, तो हम ये कह सकते हैं देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब डी पॉजिटिव हो, डी अगर नेगेटिव होगा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती। यानी ए एफ के अगर नेगेटिव हो जाए तो रूट्स, और ये मतलब यानी अगर डी पॉजिटिव है तो ए एफ के नेगेटिव होना चाहिए विद इन द रूट्स विद इन द रूट्स है ना, हमेशा नहीं, विद इन द रूट्स।
और अगर ए एफ के नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि रूट्स यानी डी पॉजिटिव है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो के है ना, के वो बिटवीन द रूट्स लाई कर रहे हैं, के लाई बिटवीन द रूट्स, के लाई बिटवीन द रूट्स। आई होप तो समझ में आ रहा हो। देखो ये चीजें अगर समझ में आएंगी ना तो ही चीजें मतलब बेटर वे में अंडरस्टैंड हो पाए। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो चीजें फिर क्या होंगी, लोकेशन ऑफ फूड डिफिकल्ट हो जाए, है ना। मतलब आपको एक एक चीजों को कंडीशंस बना बना के सोचना है और चीजें बनना है। यानी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सर अगर एक पैराबोला है ना, उसमें यही दो केस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के बनते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के दो ग्राफ ही बनते हैं। तो अगर ए पॉजिटिव हो तो विद इन द रूट्स, यानी के अगर विद इन द रूट्स लाई कर रहा है, अगर के विद इन द रूट्स लाई कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का यानी ए और एफ के का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए। और अगर ए और एफ के का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो ये इंप्लाई करेगा, ये डबल यानी इंप्लाई कर रहा है कि डी क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि बाकी सारे केसेस में जो केसेस बनते हैं इसके अलावा, एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है, और एक केस क्या बनता है, एक केस ये बनता है और एक केस ये बनता है, यही 6 केस बनेंगे। बाकी सारे केसेस में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए एफ के पॉजिटिव आ जाए, ए एफ के नेगेटिव आ जाए। देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव और एफ एक्स भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये केस रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे ए एफ के कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं। यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव और एफ एक्स भी हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी ये केस भी नहीं बन सकता डिस्टिंक्ट रूट्स का, और बनना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ए नेगेटिव और एफ एक्स हमेशा ही नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव एफ एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ए एफ के यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो ए नेगेटिव और एफ एक्स या तो जीरो है या लेस देन जीरो है, तो अगेन नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो सिर्फ ए एफ के नेगेटिव कब होता है, ए एफ के नेगेटिव तभी होता है यानी ए और एफ के दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब रूट्स हमेशा क्या होंगे, रूट्स हमेशा क्या होंगे, रूट्स हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट। यानी इससे जैसे कि मैं क्वेश्चन समझाऊं, इससे एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे और बेटर वे में आइडिया होगी, और बेटर वे में आइडिया, है ना। मेक श्योर कि आपको समझ में आए, प्लीज मेक श्योर, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ और ये वीडियो को मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ। वाई एम नॉट डिस्कनेक्टिंग द वीडियो, इसको लंबा बनाया हो ताकि कंसेप्ट में ब्रेकिंग नहीं है। अगर हम समझने बैठे हैं तो एक साथ ही समझे चीजों को। जैसे कि सपोज करो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड ए जीरो नहीं है, ठीक है ना। सो सो इफ आप लिख लो, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और कंडीशन में देता हूँ, इफ लेट अस सपोज ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, ठीक है ना, ए टाइम्स ए प्लस बी लेस देन जीरो, तो मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा है, मैं बोलूंगा इक्वल रूट, इक्वल रूट। तीसरा है, मैं बोलूंगा देखो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया, इक्वल रूट बोल दिया, और क्या बोल दिया इसमें, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या डी बोल दिया कि नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। चलो नन ऑफ दीज बोल दिया, एक और ऑप्शन भी है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। तो ये कंडीशन है कि इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे, या नन ऑफ दीज होगा। कंडीशन है कि ए टाइम्स ए प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो है। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, एक सेकंड का आंसर है। देखो ए टाइम्स तो ए हो गया, और ये ए प्लस बी प्लस सी क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल्स टू वन पे, इसको हम अगर एफ एक्स मान लें, इसको अगर हम एफ एक्स मान लें तो एक्स इक्वल्स टू वन पे ही इसकी वैल्यू है, ए टाइम्स एफ ऑफ वन। और ए टाइम्स एफ ऑफ वन नेगेटिव आ रहा है, ए टाइम्स एफ ऑफ वन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रूट्स ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, यही मतलब, यही तो सीखा था हमने यहाँ। भाई ए एफ के अगर नेगेटिव आ जाए तो डी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और कोई कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। चार कंडीशन बचती है उसमें ए एफ के हमेशा ही पॉजिटिव आता है, यानी ए एफ के अगर आपका नेगेटिव आ जाए, ए एफ के आपका नेगेटिव आ जाए, तो डी हमेशा क्या, डी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी इस ऑप्शन के केस का आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन का आंसर होगा ये। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बात समझ लो ना। देखो इसको समझते जाओ, है ना। पहला पॉइंट हमने क्या लिख लिया, पहला पॉइंट हमने लिख लिया, यानी इस पॉइंट्स को मैं लिखते जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि ए एफ एक्स, इसको लिख लो, ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव हो सकता है ओनली, ओनली इन ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव
ओनली इन कंडीशन इफ डी इज पॉजिटिव, डी नेगेटिव हो, है ना, डी अगर नेगेटिव हो या डी इक्वल्स टू जीरो हो तो ए एफ एक्स कभी भी नेगेटिव हो, है ना, ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव ओनली इफ डी इज ग्रेटर देन, हेंस अगर हम ये कहें कि इफ ए टाइम्स और किसी पर्टिकुलर वैल्यू यानी के पे ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, देन रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हम लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड जो के है, जो एक्स इक्वल्स टू के पे जो आपने लिखा हुआ है, जैसे एक्स इक्वल्स टू वन हमने अर्लियर केस में किया था, ये बिटवीन द रूट्स लाई करें, लाई बिटवीन रूट्स। समझ पा रहे हो? और कंडीशन को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस वन हमने ले लिया था, केस वन हमने क्या लिया था कि डी पॉजिटिव हो, है ना, केस वन हमने लिया था डी पॉजिटिव। तो इसी केस में यानी हमेशा याद रखना कि अगर जो हमने ये केस वन लिया था कि डी पॉजिटिव हो, इसी केस को अगर मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो यही दो चीजें बन रही थी डी पॉजिटिव में, और इसके रूट्स अब मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, और इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा जैसे मान लेते हैं अगर ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो, इन जनरल हम कह सकते हैं कि ए टाइम्स एफ एक्स, ए टाइम्स एफ एक्स इन जनरल, ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स की किसी वैल्यूज के लिए, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा आउटसाइड द रूट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी आउटसाइड द रूट। यानी आउटसाइड रूट पे ए पॉजिटिव एफ एक्स भी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एफ एक्स भी पॉजिटिव, आउटसाइड रूट में ए नेगेटिव एफ एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए नेगेटिव एफ एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और हम ये कह सकते हैं कि ए टाइम्स एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बिटवीन द रूट्स। यानी अगर ए एफ एक्स नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू बिटवीन द रूट्स ही होगी, यही लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यही लिखा हुआ है कि के लाई बिटवीन द रूट्स। बात समझ रहे हो ना? यानी ए एफ एक्स इज लेस देन जीरो तो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। बात समझ में आई? आई होप सो समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, मैं अब आगे बढ़ूंगा वरना इतना टाइम लगेगा तो एक ही कंडीशन केस को बताने में 3-3 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा वीडियो को पॉज करो, अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ना, वो तो ऑप्शन है ही आपके पास। दूसरा केस ले लेते हैं डी लेस देन जीरो, ये बहुत सिंपल सा केस है। डी लेस देन जीरो का मतलब होता है या तो अपवर्ड पैराबोला में ऐसा बने हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव, सिंपल सी बात हो गई क्या, कि ए जैसे ए पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है ए नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि एफ एक्स क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे एफ एक्स क्या आ रहा है, हमेशा नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ रहे हो ना? यानी ए पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव, यानी ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आ जाए तो डी नेगेटिव इसका मतलब, हमेशा फॉर ऑल एक्स, किसी भी एक्स के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, अर्लियर केस में यहाँ नहीं हो रहा था, ए और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है हमेशा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, वो आउटसाइड द रूट आ रहा है। लेकिन अगर ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव आ जाए, जैसे यहाँ पे भी ए नेगेटिव एफ एक्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो हम क्या कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यानी ए और एफ एक्स का प्रोडक्ट हमेशा ही सारे एक्स के लिए अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, ये कह सकते हैं हम, रियल रूट्स नहीं हो सकते। चीजें मतलब इतनी कंफर्म है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर सी बात है ना? तो ए एफ के का प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा, इन जनरल हम नहीं कह सकते। यानी अगर आपसे कोई आया कि भाई ए और एफ के, यानी अगर आपसे बोले किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा नहीं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की, यानी अगर सेकंड पॉइंट में ऐसे लिखूं कि इफ ए और एफ एक्स नहीं एफ के, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो हम नहीं कह सकते, हम तब ये बोलेंगे कि देन रूट्स मे बी रियल, मे और मे नॉट बी रियल, दोनों ही पॉसिबल है, मे नॉट बी रियल। भाई ए ऑफ एफ के यानी किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए तो पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है आउटसाइड द रूट के लिए, है ना, और डी नेगेटिव के लिए भी आ रहा है, हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर हमेशा ही पॉजिटिव, अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए हमेशा ही पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि रूट्स मे और मे नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और इसी कंडीशन के अंदर डी इक्वल्स टू जीरो कंडीशन लग जाती है, यानी केस थ्री इसी में मान लें, केस थ्री ये होगा कि डी इक्वल्स टू जीरो। अब डी इक्वल्स टू जीरो में ग्राफ ऐसा बनेगा टच करता हुआ, ये ऐसा बनेगा टच करता हुआ। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से ए एफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है,
भाई ए भी पॉजिटिव, एफ एक्स भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड में पॉजिटिव, ए भी नेगेटिव, एफ एक्स भी नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन बस एक वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जिस रूट पे हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना। तो ए एफ एक्स अगर हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा एफ एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है एफ एक्स, तो हम कहेंगे कंफर्म, तो हम कंफर्म कहेंगे सर रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल। लेकिन किसी एक वैल्यू के लिए आप नहीं कह सकते, किसी एक वैल्यू के लिए नहीं कह सकते। लेकिन ए एफ के अगर एक वैल्यू के, किसी एक वैल्यू के लिए भी नेगेटिव आ जाए, ए एफ के यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एफ के दिख रहा है आपको, ए एफ के किसी एक वैल्यू के भी नेगेटिव आ जाए ना, तो 100% रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे किसी एक वैल्यू के लिए। इसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये जो क्वेश्चन कराया था कि यहाँ पे ए एफ ऑफ वन किसी एक वैल्यू के लिए आ रहा है, और अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी आ जाए तो भी रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। आई थिंक ये 2 पॉइंट समझ में आ रहे होंगे बहुत इजीली। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि हम इस पूरे वीडियो में जो साइन है, जो लोकेशन है, उसको एस्टेब्लिश करें। अब बहुत ध्यान से समझना, अभी भी चीजें अगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे, और मतलब मक्खन की तरह हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और समझते हैं। देखो, हमारे पास दो वैल्यू है, के वन है, लेट अस सपोज के टू। ठीक है ना, के वन है और के टू। अब मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ के वन, एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू, यानी के वन और के टू का प्रोडक्ट, यानी एक्स इक्वल्स टू के वन पे और एक्स इक्वल्स टू के टू पे, एक्स इक्वल्स टू के वन और एक्स इक्वल्स टू के टू पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो अपोजिट साइड की, यानी इनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो। गेटिंग